a great future of India. Welcome to my channel, Roy Study Club. You all know that this is the very amazing and glamorous channel. और मैं हूं आपके सामने शिवम राय और मैं क्लास 9th एंड 10th को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो आज हम क्लास 9th का थर्ड लेक्चर लेके आए आपके सामने। इसमें हम बात करने वाले हैं एवरेज वेलोसिटीज के बारे में और उसमें 2-3 केस हम देखेंगे आखिर कैसे कैसे एवरेज वेलोसिटी आती है। उसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी देखेंगे। उसके बाद हम कवर करना चाहेंगे इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स एंड ट्राई करेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन भी कवर हो जाए। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक आज का है एवरेज वेलोसिटी। हमारा टॉपिक आज का क्या है? एवरेज वेलोसिटी टॉपिक है। हमने पिछले लेक्चर में बात आपसे क्या किया था? स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में बहुत ही हल्का सा अंतर है। और अंतर क्या है? एवरेज स्पीड में हमने क्या बताया था आपको? अगर आपने लेक्चर नहीं देखा हमारा पिछला तो कोई बात नहीं है, पहले वो पिछला लेक्चर देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आराम से, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो एवरेज स्पीड हमने क्या बताया था? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड यही तो है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और कुछ ऐसा ही है एवरेज वेलोसिटी, हल्का सा डिफरेंस है। अगर जो आप इनका आपको बेसिक फॉर्मूला, बेसिक आपको नॉलेज होगी स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पीड अपना क्या होता है? स्पीड अपना क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपने वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमने एवरेज आपको इसमें क्या बताया था? एवरेज स्पीड में हमने आपसे बात किया था कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यही तो बात की थी हमने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। किसमें? एवरेज स्पीड में। स्पीड में नहीं बात कर रहे, एवरेज स्पीड में। और वेलोसिटी में अब हम क्या बात करेंगे? हम अपना स्पीड में देखिए फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने एवरेज वेलोसिटी में क्या बात की थी? हमने एवरेज वेलोसिटी में कहा था, एवरेज स्पीड हमने कहा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अपना स्पीड में क्या था? स्पीड अपना था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने एवरेज स्पीड में बात किया था क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐसा ही अपना वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो हम एवरेज वेलोसिटी में क्या बात करेंगे? हम एवरेज वेलोसिटी में बात करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आपको समझ में आ रहा होगा? आपको रटना नहीं है भाई, कोई भी चीज रटनी नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको कुछ भी रटना नहीं है। देखिए आखिर कैसा है। स्पीड में बात करते हैं डिस्टेंस टाइम की, तो इसमें क्या आ गया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड में। वेलोसिटी में हमने बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की, एवरेज वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आपको थोड़ा सा डेफिनेशन इसी का लिख दें, फॉर्मूले का ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड टू टोटल टाइम। इसका रेशियो है, किसका रेशियो है? टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना कवर्ड किया गया है टोटल टाइम में, वही अपना क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। तो अब सबको फॉर्मूले का आइडिया मिल गया होगा। फॉर्मूला अपना क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये अपना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अभी एवरेज वेलोसिटी में और भी केसेस देखेंगे, 2-3 केसेस और देखेंगे। इसको हमने डब्बे में डाल दिया, हमने बक्से में पैक कर लिया। चल भाई अपना एवरेज वेलोसिटी तुझको हम रख लेते हैं, बढ़िया है, इसको हमने रख लिया। और ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे अपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे आगे। तो न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करते हैं तभी अपने कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। विदाउट द न्यूमेरिकल्स अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। तो हम भी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, थोड़ा सा भी वेट करते हैं पहले। आपको समझ में आ गया एवरेज वेलोसिटी क्या है? रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड टू टोटल टाइम। ये रेशियो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का। ठीक है, अब इसकी अपनी मान लो कि हमें यूनिट बतानी है। यूनिट कैसे बताएंगे हम? यूनिट कैसे बताएंगे? तो सिंपल सा यूनिट के लिए हमने आपको क्या बताया है? यूनिट जब भी निकालना हो किसी चीज का तो फॉर्मूले पे जाओ। सबसे पहले किस पे जाएंगे हम? फॉर्मूले पे। फॉर्मूले में हम क्या देखेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट किसे मेजर करते हैं? ये एक तरह की क्या है? लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या एक तरह की लेंथ है। और टोटल टाइम, ये टाइम।
टाइम को हम स्टैंडर्ड, लेंथ को हम स्टैंडर्ड किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में। तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। अब एवरेज वेलोसिटी में ही हम 2-3 केस देखते हैं, और इसके और भी केसेस देखते हैं आखिर कब कब एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। और इसके हम केसेस देख लें कब कब एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। हम अपना केस फर्स्ट देखते हैं। हम इन सारे केसेस में क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन इसमें डिफरेंट डिफरेंट अपने को टर्म दिए होंगे, क्या दिए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टर्म दिए होंगे। ये तो अपना मेन फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसे हमें नहीं भूलना है। इसी का यूज करके बाकी हम तीनों कार्य करेंगे, तीनों ही केसेस अपने देखेंगे, इसे हमें भूलना नहीं है। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसको याद रखना है हमें। अब तक याद भी हो गया होगा, अक्सर याद भी होगा बहुत बच्चों को। तो हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें अपने को टर्म क्या दिया होगा, टर्म क्या दिया होगा, माने कोई ऑब्जेक्ट अपना पॉइंट ए से चला और पहुंचा वो पॉइंट बी पे, ठीक है। लेकिन होगा क्या, बीच में जो अपना सी पॉइंट है, ये अपना सी पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। कह रहा कोई ऑब्जेक्ट ए से चला बी पे पहुंचा और उस पूरे डिस्टेंस का अपना मिड पॉइंट क्या है, सी है। मिड पॉइंट अपना क्या है, सी है। तो हमें ये बताना है कि इसमें एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। हमें क्या निकालना है इसमें, एवरेज वेलोसिटी। ये बताया कोई ऑब्जेक्ट ए से चला और पहुंचा कहां पे, बी पे पहुंचा। ए से चला बी पे पहुंचा और मिड पॉइंट उसका सी है। हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इसमें। मिड पॉइंट बताया, अच्छा ये मिड पॉइंट, अब हमें एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, पहले से हम ऑब्जर्व करेंगे आप इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। हमें वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, मेन लिए वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पास अपने पास डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। और इसमें अपने पास कोई फिक्स्ड वेलोसिटी, तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हमें वेरिएबल्स के टर्म में निकालनी है। इसमें कोई अपने को वैल्यू नहीं दे रखी है, हमने किस में निकालनी है, वेरिएबल्स के फॉर्म में। हम निकालेंगे कैसे, अच्छा ये अपना सी मिड पॉइंट है, तो ये अपना ए सी और ये अपना सी बी, इस दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। सेम होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि मिड पॉइंट है भाई, ये मिड पॉइंट है। तो माना इसे हम एक्स कह देते हैं, इसे भी एक्स कह देते हैं। 8 से लेके सी तक को हमने क्या कह दिया, एक्स, और सी से लेके बी तक को हमने कह दिया एक्स। दोनों कितना डिस्टेंस हो गया, एक्स डिस्टेंस दोनों तरफ हो गया, ठीक है। माना हमने कह दिया कि ए से सी तक इसने वेलोसिटी इसकी थी v1 और सी से बी से इसकी वेलोसिटी थी v2। और हमने ये भी कह दिया कि ए से सी तक माना कि इसने टाइम लिया t1 और सी से बी तक इसने टाइम लिया t2। ये हम कह सकते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट अपना सेम है, ए से सी और सी से बी। हमने मान लिया कोई कुछ भी हो सकता है, v1 की जगह कुछ भी हो सकता है। v1 से इतनी स्पीड ट्रेवल किया, इतनी वेलोसिटी से ट्रेवल किया, ए से सी तक, सी से बी तक v2 से ट्रेवल किया, और इसमें t1 टाइम लगा, इसमें t2 टाइम लगा। हम मान सकते हैं भाई, वेरिएबल है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब हमें देखना क्या, अपना मेन फंडा क्या है एवरेज वेलोसिटी का। अपना एवरेज वेलोसिटी का मेन फंडा क्या है, एवरेज वेलोसिटी का मेन फंडा यही तो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या फंडा है इसका, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही तो फंडा है इसका, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है इसमें, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपना वो चला ए से, पहुंचा कहां पे, बी पे पहुंचा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपना एक ए से सी है, एक सी से बी है। तो हमने ए से सी तक क्या लिया है, एक्स लिया है, एंड सी से बी तक क्या लिया है, ये भी एक्स लिया है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स। टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, ए से लेके बी तक क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और टाइम देखते हैं, हमें टोटल टाइम इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, टोटल टाइम। अपने इसी फंडे पे हम चलेंगे, बेसिक फंडे पे चलेंगे, सारी चीजें सॉल्व होंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ना, ठीक है। अपना टोटल टाइम कितना है, इधर देखिए अपना टाइम t1 है, इधर अपना टाइम कितना है, t2 है। यानी क्या, जो टाइम को हम ऐड कर दें, जैसे t1 प्लस t2, तो अपना टोटल टाइम आ जाएगा। अपना एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये आएगा अपना। उसमें हम करें क्या, हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ऐसे तो हमें तो कुछ पता तो है नहीं, और इसे हम फाइंड आउट किसके टर्म में करेंगे, इस एवरेज वेलोसिटी को जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं, उसे हम v के टर्म में फाइंड आउट करेंगे। किसके टर्म में, v के टर्म में, v1 v2 के टर्म में हम फाइंड आउट करने वाले हैं अपनी एवरेज वेलोसिटी को। तो हम करें क्या इसमें, v के टर्म में लाने के लिए, v1 v2 के टर्म में लाने के लिए इसमें करें क्या, हम ऐसा करते हैं, टाइम को रिप्लेस कर देते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे, ये देखिए, टाइम को हमें रिप्लेस करना है। इसके लिए मैं एक अलग स्पेशल जगह बना लेता हूं इसके लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर ये आपने कर लिया इसमें, तो आपको कुछ भी नहीं करना।
ये आपने कर लिया था, वो कुछ भी नहीं करना। T1 प्लस T2। इसमें देखिए ए से लेकर सी तक अपना फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला, फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो अपने यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ए से सी तक की बात कर रहे हैं हम, ए से सी तक की बात कर रहे हैं, ए टू सी। अपना वेलोसिटी क्या है, v1 है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है अपनी, v1 वेलोसिटी है। और डिस्प्लेसमेंट अपनी क्या है, टोटल एक्स हमने ली है। और टाइम अपना क्या है, t1 लिया हमने। अब हमें t1 को डिस्प्लेस करना है, रिप्लेस करना है वहां से t1 इन t2 को। तो t1 अपना इधर चला जाएगा और आ जाएगा क्या, x अपॉन v1। तो हमें t1 की वैल्यू मिल गई। ऐसे हम t2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, माना अब हम c से b तक की बात कर लें। सब अपना क्या बनेगा, v2, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, d2 इक्वल टू v2 इक्वल टू अपना x अपॉन t2। अपने t2 क्या बनेगा, t2 बन जाएगा अपना x अपॉन v2। तो हमें x की वैल्यू, t1 की वैल्यू भी मिल गई, t2 की वैल्यू भी मिल गई। अब भाई यहाँ पुट कर दो सिंपली। अब ये दोनों यहाँ पे पुट कर दो। कैसे पुट करेंगे, x प्लस एक्स, t1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t1 की जगह हम लिख सकते हैं x अपॉन v1। t1 की जगह क्या लिख दिया हमने, x अपॉन v1 प्लस t2 की जगह क्या लिख सकते हैं, x अपॉन v2। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, बस फिनिश, बस खत्म हो गया। यहाँ पे और कुछ करना ही नहीं, इसे सॉल्व कर लो, बस खत्म। हमने क्या किया, अपना बेसिक फॉर्मूला लिया, उस पर पुट किया, t1 एंड t2 की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, इसको सॉल्व कर लो। कुछ भी नहीं करना इसमें, कुछ भी नहीं करना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी इजी। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब नीचे इसका एलसीएम क्या आएगा, v1 प्लस v2 आएगा, v1 v2 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, v1 v2 आएगा। तो हमें ये क्या करना पड़ता है, एलसीएम हमने लिया तो हमें इक्वल करना पड़ता है दोनों साइड को। तो इसे हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, v2 ऊपर भी v2, इधर क्या कर दें v1, इधर भी कर दें v1। तो अपना ये नीचे इक्वल हो जाएगा, एलसीएम के बराबर इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। तो अपना ये क्या हो जाएगा, v2x प्लस v1x, ये अपना आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब ये देखिए क्या हो गया ये, अब इधर हम करते हैं 2x अपॉन, इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं। देखिए x इसमें भी, x इसमें भी है, x कॉमन ले लिया, v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। अच्छा, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख दें पहले। ये आपको अभी लग रहा हो कि सर ये क्या लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, तो हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें। हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, इसे देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x अपॉन 1 अपॉन x v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसा क्या हम करते, क्या नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं, तो ये अपना ये वाला ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये वाला डिवाइड इसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसे और कैसे लिख दें, हम सॉल्व करते हैं, 2x अपॉन x v1, ओ सॉरी यहाँ पे 1 है नीचे, 2x अपॉन 1 इंटू ये v1 v2 ऊपर चला गया, x v1 प्लस v2, x से x कट गया, x से x कट गया, तो बचा क्या अपने पास, इसमें बचा अपने पास 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये बचा अपने पास 2 v1 v2 v1 प्लस v2। तो ये अपना एक वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, और वेलोसिटी का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं आपसे, ये न्यूमेरिकल से भी पूछ सकता है कि माना कि ए से चले v पहुंचे और सी अपना मिड पॉइंट है, तो अपना वेलोसिटी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ v। दिस इज आल्सो केम इन बोर्ड एग्जाम्स इन न्यूमेरिकल्स। और इससे अपना फॉर्मूला ही बनता है वेलोसिटी का। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, मेरे पास ये टर्म दिया रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट बी से ए से चला और बी भी पहुंचा, इसका मिड पॉइंट क्या है, सी है, मिड पॉइंट क्या है इसका, सी है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया, ये बात आपको समझ में आया ना, पूरी कहानी आपको समझ में आई, आखिर हमने किया क्या। आई होप सबको समझ में आ गई होगी, सब एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई अगर आपको समझ में आ रही है चीजें, आपको अगर चीजें समझ में आ रही है तो लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपने भाई अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बेस्ट लर्निंग, बेस्ट एजुकेशन हम देने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, पर्सनलाइज मत करिए, अब नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। नोटिफिकेशन जो आपकी आएगी, ये जो बेल आपकी बजेगी और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये जो आपकी बेल बजेगी सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन वाली, आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी। आप बस देखते रहिए, समझते रहिए कॉन्सेप्ट को। रटना नहीं है, मैं कभी भी रटना नहीं है, मैं कभी भी रटने पे फोकस नहीं करता, और कभी भी मैं बुकिश मेथड पे नहीं जाता। बुक में पता नहीं क्या क्या लिखे रहते हैं, आपको डायरेक्ट चीजें बता रहे हैं, बहुत ही इजी आसानी से बता रहे हैं। बुकिश मेथड पे नहीं जाना हमें, बुक में क्या लिखा है हमसे कोई मतलब नहीं। बट जब आप यहाँ पढ़ने के बाद जाएंगे, बुक को खोलेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसा करते हैं, कोने में लिख देते हैं। ये अपना एक फॉर्मूला हो गया एवरेज वेलोसिटी का,
वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको हम एक डब्बे में डाल दें, इतने फॉर्मूले किसके, एवरेज वेलोसिटी के। ठीक है, हम इसके और भी फॉर्मूले देखेंगे भी, एवरेज वेलोसिटी के और भी ऐसे फॉर्मूले बनेंगे इसके अलग अलग केसेस में, अलग अलग केसेस में इसके और भी ऐसे ही फॉर्मूले बनने वाले हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने केस 2, डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने केस 2 के बारे में। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें आप बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान देना है आपको, प्लीज अंडरस्टैंड, एकदम केयरफुली, एकदम कॉन्फिडेंटली, एकदम ध्यान से देखिए आखिर मैं करने क्या वाला हूं, आपकी केस कंडीशन क्या है, बिल्कुल आपको अटेंशन रहना है। देखिए वही एग्जांपल फिर से हम लेते हैं, कोई अपना आदमी ए पे है, फिर पहुंच गया वो बी पे, और अपना कोई भी एक पॉइंट बीच में, कोई भी एक पॉइंट है, हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट है, कहाँ है हमें नहीं पता, एक पॉइंट है अपना सी, ए से वो चला बी पे पहुंचा, अपना कोई भी एक बीच में पॉइंट है, हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है 1 मीटर पे 2 मीटर पे, हमें नहीं पता। हमें केवल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि ए से सी तक जाने में जितना अपना टाइम लगता है उतना ही टाइम अपना सी से बी तक जाने में लगता है। इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी। लिख देते हैं, टाइम टेकन टू कवर ए टू सी इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर सी टू बी। ठीक है, तो अपना टाइम सेम लगता है तो क्या हम ए से सी तक क्या लिख सकते हैं, टी टाइम लग रहा है, और सी से बी तक भी क्या लग रहा है, हमारा टी ही टाइम लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है हमारा, ए से सी तक भी टी टाइम लग रहा है, सी से बी तक भी टी टाइम लग रहा है। अब ए से सी तक मान लेते हैं, लेट्स सपोज ए से सी तक हम मान लेते हैं अपना डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इसको हम ब्लैक पेन से कर दें, ब्लैक मार्कर से कर दें, अपना डिस्टेंस क्या है x1 है, और सी से बी तक हम मान लेते हैं अपना डिस्टेंस x2 है। मान सकते हैं भाई, कुछ भी मान सकते हैं, और माना कि हमने ए से सी तक कवर्ड, हमने जो कवर्ड किया डिस्टेंस उसको हमने v1 स्पीड से किया, v1 वेलोसिटी से किया, सी से बी तक हमने किया v2 वेलोसिटी से किया। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमें निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी इस केस में निकालनी है। हमने पहले क्या पढ़ा था कि ए से बी तक हम जा रहे हैं तो अपना जो सी है वो मिड पॉइंट है, सी मिड पॉइंट यानी कि अपनी डिस्टेंस इक्वल दी हुई थी। और यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे हम ए से बी तक जा रहे हैं और बीच में कोई एक पॉइंट सी है, लेकिन अपनी टाइम इक्वल दी हुई है। उसमें क्या इक्वल दी हुई थी, डिस्टेंस, इसमें क्या दी हुई है, टाइम दी हुई है। तो फिर से हम करने क्या वाले हैं, फिर से मैं करने क्या वाला हूं, मैं करने वाला हूं वही अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, किसका, एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और उसी से सारी चीजें सॉल्व कर देंगे, सारी चीजें, कुछ भी टेंशन नहीं लेना। टेंशन कभी अपने आप को लेना ही नहीं, फिजिक्स में टेंशन देना है भाई, टीचर को भी टेंशन देना है, टीचर से क्वेश्चंस पूछने हैं, सर ऐसा है तो ऐसा कब होगा, मैं खुद टेंशन नहीं लेना कभी, फिजिक्स में तो कोई टेंशन नहीं, नो बर्डन, इजी कॉन्सेप्ट, एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला अपना क्या था, आप सबको याद होगा आई थिंक, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, बिलीव मी। नहीं याद हुआ है फॉर्मूला, आपको कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करते करते आपको सब याद हो जाएगा, बिलीव मी, विश्वास करिए मेरे पर, पक्का आपको याद होना ही है। प्रैक्टिस आप करिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्यों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बढ़िया। अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी, अपना क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपनी इस केस में क्या है, ए से लेके बी तक में, हमें ए से अगर जो बी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हम क्या क्या मेजर करेंगे, ए टू सी प्लस सी टू बी। तो अपना ए से सी तक क्या है, x1 है, प्लस सी से बी तक क्या है, x2 है। यही तो अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, यही अपना आएगा ए से लेके बी तक, यानी अपना क्या बना, x1 प्लस x2, क्या बना, x1 प्लस x2। अब यहां पे हम ये देखते हैं कि टाइम इक्वल है, ए से लेके सी तक टी लग रहा है और सी से लेके बी तक टी टाइम भी लग रहा है। ए से सी तक अपना लग गया पहले टी, फिर सी से बी तक कितना क्या लग गया, टी लग गया, अपना टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो ये भी हमने किया क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से लेके बी तक, और अपन अपना टोटल टाइम ए से लेके बी तक, ये अपनी क्या आ गई, अपनी इक्वेशन आ गई, समझिए, कुछ नहीं करना अब, तो कुछ भी नहीं करना, वही अपना पुराना फंडा फिर से यूज करना है। क्या फंडा यूज करना है, क्योंकि x1 प्लस x2 अपॉन 2t, ठीक है। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2t, अपना इसमें t सेम है तो t को हमें चेंज नहीं करना, अपना अलग क्या है, x1 प्लस x2, तो इसे हमें चेंज करना है, इसे हमें क्या करना है, चेंज करना है।
अब इसको हम एक जगह कर देते हैं, माना इसको हमने एक स्पेशल डब्बे में इधर कर दिया, आपके लिए इधर कर देते हैं x1 प्लस x2। इसको मैं रिप्लेस करना है किससे, v और t के टर्म में, v और t के टर्म में मैं रिप्लेस करना है x1 और x2 को। और ना फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले बात कर लेते हैं a से लेके c तक की। वेलोसिटी क्या है, v1 वेलोसिटी अपनी, क्या वेलोसिटी है v1, डिस्टेंस क्या है x1 है, और टाइम क्या है t है। हमें t को रिप्लेस करना है तो t को हम इधर लेके चले जाएं, अपना क्या बच जाएगा x1 अपॉन v1। अरे नहीं हमें x1 को रिप्लेस करना था, वो गलती हो गई थोड़ी सी, हमें x1 को रिप्लेस करना था, इसको रिप्लेस करना था x1, ऊपर वाले टर्म को रिप्लेस करना, ये तो सेम है, इसे में रिप्लेस नहीं करना, ऊपर वाले टर्म को रिप्लेस करना। कोई नहीं बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अपना क्या हो जाएगा, x1 को हमें रिप्लेस करना तो t इधर लेके चले जाएंगे, क्या आ जाएगा v1 t x1 इक्वल टू, ठीक है। अब अगला हम ये वाला जल्दी से करते हैं, अब ये वाला जल्दी से करते हैं v2 इसमें c से b तक वाले में। तो इसमें क्या है अपना v इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v1 अपना क्या है, v2 है, डिस्प्लेसमेंट अपना x2 और टाइम अपना वही सेम है t है। तो अपना x2 इसमें क्या आ जाएगा, v2t आ जाएगा, इसमें x2 क्या आ जाएगा, v2t आ जाएगा। अब इसको हम रिप्लेस कर दें यहाँ पे, इसी चीज के वैल्यू में यहाँ पुट कर दें, x1 की जगह हम क्या लिख दें, v1t, x2 की जगह क्या लिखते हैं, v2t अपॉन 2t। तो इसमें देखिए t कॉमन है, ये अपना ये हमें क्या दिख रहा है, t कॉमन दिख रहा है, t दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन ले लें, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। t हमने कॉमन ले लिया, v1 प्लस v2 अपॉन 2t, t से t मर गया, क्या आया v1 प्लस v2 अपॉन 2। अब आपको समझ में आया ये अपना, या भाई देखिए न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल से भी पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है ये चीजें। और ये जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको टाइम बचाने के लिए। आप कोई भी कॉम्पिटिशन देंगे, अगर आपको ये फॉर्मूले आपको पता है और आपको पता है कि किस कंडीशन में ये फॉर्मूले में यूज करने हैं, तो आपको जो कॉम्पिटिशन में 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए वो केवल 30 सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे, केवल और केवल 30 सेकंड में। अगर आपको ये पता है कि ये फॉर्मूले कब यूज होते हैं, किस कंडीशन में, अब 5 मिनट के मैराथन को आप 30 सेकंड में कर सकते हैं, तो आपको जो 4.5 मिनट का टाइम मिलेगा उसमें बहुत सारे अलग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कॉम्पिटिशन में टाइम्स को कम करना है। कॉम्पिटिशन में आखिर होता क्या है, किसी कॉम्पिटिशन में आपको भी उतने ही क्वेश्चन आते हैं, टॉपर जिसने टॉप किया उसको भी उतने ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपके और टॉपर में डिफरेंस क्या है कि टॉपर जो टॉपर है उसने कम टाइम में किया और आपने क्या किया, ज्यादा टाइम लगा दिया। तो टॉपर को दूसरे क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम मिल गया, आपको कम टाइम मिले तो आपके क्वेश्चन छूट गए। तो हमें क्या करना है, टॉपर बनना है, लूजर थोड़ी बनना है। तुमने टाइम को कम करना है, मेनली में टाइम को कम करना है। ये फॉर्मूले आपके टाइम को बहुत ही कम करने वाले हैं, बहुत ही कम करने वाले, ठीक है। तो आपको समझ में आया हमने क्या किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, x1 प्लस x2 टोटल डिस्प्लेसमेंट थी, टोटल टाइम t प्लस t। फिर इसके हमने x1 और x2 की क्या की, वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद बाकी सॉल्व करने के बाद v1 प्लस v2 अपॉन 2 अपना एक और दूसरा फॉर्मूला आ गया एवरेज वेलोसिटी का। ये हमने केस 2 डिस्कस किया। आपके सामने डिस्कस करने वाले केस 3। केस 3 में कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा केस है, जो कुछ भी इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। अपना फॉर्मूला क्या है, v1 प्लस v2, इसको भी एक कोने में लिख लेते हैं डब्बे में, v1 प्लस v2 अपॉन 2। इसको घर ले चलते हैं भाई, बहुत सुंदर सा फॉर्मूला लग गया हमें ना। देखिए ऊपर वाला कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला था, नीचे वाला बहुत ईजी है, इसको हम आराम से बंद करके भाई झोले में ले चलते हैं, झोले में ले चलते हैं इसे हम, ठीक है। हम अगला देखते हैं कि हमें एक और केस 3 डिस्कस करना है। आखिर कैसे कैसे वेलोसिटी के केस बन सकते हैं, कैसे कैसे फॉर्मूले आपके सामने आ सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमें डिस्कस ये करना है, क्या करना है कि अगर कोई अपना ऑब्जेक्ट चल रहा है और वो चल रहा है कैसे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी आपको हमने एक्सेलरेशन टर्म इंट्रोड्यूस नहीं किया था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। पहले हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, आखिर है क्या। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टर्म है। एक्सेलरेशन अपना होता है, ये एक्सेलरेशन पूरा इसको लिख देते हैं। एक्सेलरेशन अपना क्या होता है, पहले ये देख लीजिए। एक्सेलरेशन अपना होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, एक यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, अपना क्या है, एक्सेलरेशन है।
एक यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, अपना क्या एक्सेलरेशन। अच्छा अब थोड़ा आपको और विजुलाइज कराते हैं। देखिए होता क्या है, अगर आपने किसी ने बाइक चलाया हो, या फिर बाइक तो सबने अक्सर चलाया होगा, नहीं चलाया तभी कोई बात नहीं, आपने देखा तो होगा ही। अक्सर उसमें होता क्या है, एक्सेलरेटर होता है, ठीक है, एक्सेलरेटर होता है, हम एक्सेलरेट करते हैं, ऐसा एक्सेलरेट करते हैं। आखिर वो एक्सेलरेटर, आखिर उसे एक्सेलरेटर हम कहते क्यों हैं, एक्सेलरेटर क्यों कहते हैं हम, क्योंकि उसको अपनी स्पीड चेंज क्या करता है, स्पीड को तेज करता है। एक्सेलरेटर को वैसे जब घुमाएंगे तो स्पीड क्या होगी, तेज होगी। स्पीड क्या हो रही है, अपनी क्या हो रही है, स्पीड तेज हो रही है, हम बहुत तेज से जा रहे हैं, बहुत तेज आगे जा रहे हैं, तो स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड को हम तेज कर रहे हैं एक्सेलरेटर से। तरीके हम एक फिक्स टाइम में स्पीड को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और हमने बात क्या की थी यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उससे अपनी स्पीड तेज हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। उससे एक्सेलरेटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि अपने उसको बाइक को एक्सेलरेट करता है, इसलिए हम उसे एक्सेलरेटर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बाइक को एक्सेलरेट कर रहा है। अपना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। आपको आई तो होप क्लियर हो गई होगी बात, एक्सेलरेशन क्या है। इसको हम और डिस्कस करेंगे, पहले हम केवल इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि आखिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्या, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चल रहा होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चल रहा होगा, यानी कि उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा इक्वल होगा, हर टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा, इक्वल होगा। जो बॉडी मूव कर रही होगी एक यूनिफॉर्म रेट से मूव कर रही होगी, वेलोसिटी क्या चेंज हो रही होगी, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही होगी, यूनिफॉर्म रेट से अपनी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। इसको हम ऐसा करते हैं, नंबर लाइन पे आपको शो करते हैं, ये नंबर लाइन पे शो करते हैं। ये हमने नीचे टाइम लिख दिया 5, 10, 15, 20, ये टाइम है अपना सेकंड्स में, ठीक है। ऊपर हम लिखने वाले हैं वेलोसिटी, क्या लिखने वाले हैं, वेलोसिटी लिखने वाले हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो माना कि हमने ये कह दिया कि पहले 5 मिनट में इसका वेलोसिटी कितना बढ़ा, ये वेलोसिटी इंक्रीज लिख रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज लिख रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीज लिख रहे हैं। पहले में इसका कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, फिर दूसरे में कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, तीसरे में कितना, 5, यानी कि हर एक टाइम में, हर एक यूनिट टाइम में अपना कितना वेलोसिटी बढ़ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर जो इसमें केवल वेलोसिटी लिखे, वेलोसिटी इंक्रीज ना लिखे, केवल वेलोसिटी लिखे, तब क्या लिख सकते हैं इसे हम, अब ये लिख सकते हैं, माना कि अपना 0 से 5 पे अपना टाइम वेलोसिटी 5 है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और 5 से 10 में अपनी वेलोसिटी 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, ठीक है। यानी हम देख क्या रहे हैं कि 0 से 5 तक अपना 5 था, 5 से 10 तक क्या हो गया, 10 हो गया, यानी इसमें कितना आया, इसमें 10 माइनस 5 आ गया, यानी चेंज कितना वेलोसिटी का 5, इसमें 15 माइनस 10 इसमें 5 आ गया, 20 माइनस 15 इसमें 5 आ गया, यानी कि हर बार कितना चेंज हो रहा है, 5 की वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन इसका क्या है, यूनिफॉर्म है। आइए अब सबको बात क्लियर हो गई यहाँ पे, अब और इसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसको हम और डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन में क्या आपको बेसिक आइडिया दे रहे थे, ठीक है। जब भी अपनी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चल रही हो और हमें निकालना हो क्या, एवरेज वेलोसिटी, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली करेंगे क्या, उसका अर्थमेटिक मीन ले लेंगे। तो क्या करेंगे हम, अर्थमेटिक मीन ले लेंगे, अर्थमेटिक उसका मीन ले लेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक मीन मतलब होता क्या है, आप मीन पहले भी निकाल चुके हैं, अर्थमेटिक मीन पहले भी निकाल चुके हैं। मान आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, A1, A2, A3 से अर्थमेटिक मीन निकालना तो आप क्या करते हैं, सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं और डिवाइड किससे करते हैं, जितने नंबर से A1, A2, A3 3 नंबर से यहाँ पे डिवाइड किससे कर देंगे, 3 से। तो इसमें एवरेज वेलोसिटी अपनी होगी क्या, U प्लस V अपॉन 2, ये अपनी अर्थमेटिक मीन आ जाएगी इस फॉर्मूले की एवरेज वेलोसिटी की, जब अपना क्या हो, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। U फॉर अपना क्या हो गया, U फॉर अपना हो गया इनिशियल वेलोसिटी, U फॉर क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, V फॉर क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, और 2 अपना क्या है, अर्थमेटिक मीन करने के लिए U प्लस V अपन T अपना 2 अपना फॉर्मूला आ गया ये। तो जब हमने गाड़ी को स्टार्ट किया U, और जब हम एकदम लास्ट पॉइंट पे जब हमने टाइम मेजर किया उस टाइम पे अपना V, इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे, जिसका अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे, अपना एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में। तो हमें तीसरा अपना फॉर्मूला क्या मिला एवरेज वेलोसिटी का, U प्लस V अपॉन 2। ये 3 फॉर्मूले हो गए, ये हमने बगल में नोट कर दिए हैं। अब इसको न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे, कहीं ना कहीं आपको बताएंगे आखिर ये यूज कैसे होंगे, ठीक है। हम न्यूमेरिकल्स करने वाले भाई, तो आप लोग अलर्ट हो जाइए,
हम बी एक्टिव न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं हम कि अभी इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ऐसा करते हैं न्यूमेरिकल्स हम अगले लेक्चर में करते हैं, वरना लेक्चर बहुत इंक्रीज हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो बच्चे बोर होने लगते हैं, कहते हैं सर कि थोड़ा लेक्चर छोटा रखिए ताकि हमें पढ़ने में ज़्यादा ईजी हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम अगली बार करेंगे। अगले लेक्चर में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगले लेक्चर में और क्या देखने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, सबकी बात करेंगे अगले में। न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। ये जो हमने बताया आपके सबकी कॉपी में नोट होना चाहिए। अगर जो आपने नोट नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप नोट करते चलिए इसे कॉपी में। कॉपी पेन उठाइए, इसको नोट करते चलिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपके बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे। फाइनल एग्जाम से पहले आपको केवल एक उसको देखना रहेगा, और कॉम्पिटिशन से पहले अगर आपने देख लिया तो फिर आपके बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग सभी लोग नोट कर रहे होंगे। और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये हमें क्या करता है, ये हमें थोड़ा प्रमोट करता है कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा लेके आए, जल्दी से जल्दी वीडियो डालें, बहुत ही अच्छे से आपके सामने इंट्रोड्यूस हो, बहुत अच्छा कंटेंट आपको दे। तो भाई लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, यही सही टाइम है सब्सक्राइब करने का। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पढ़ते रहेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।